बोलिए श्री वामन भगवान की जय। श्रवणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते विजित प्रभु सर्वे नक्षत्रताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान के प्राकट्य उत्सव पर आप सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वामन भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार हैं। ये त्रेता युग और मनुष्य रूप में भगवान श्री हरि विष्णु के पहले अवतार हैं। इससे पहले सतयुग में उनके 4 अवतार पशु के रूप में हुए थे, जिनमें पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह और चौथा भगवान श्री नरसिंह का अवतार हुआ था। वामन देव ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजित मुहूर्त श्रवण नक्षत्र में महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया था। इस अवसर पर वामन बटुक को भगवान श्री सूर्य ने छत्र, महर्षि पुलस्त्य ने यज्ञोपवीत उनका धारण कराया, भृगु ऋषि ने उनको खड़ाऊं प्रदान की, अदिति माता ने कोपीन, मरीचि ने पलाश का दंड दिया और वहीं अगस्त ऋषि ने मृगचर्म, बृहस्पति ने जनेऊ और कमंडलू प्रदान किया, अंगिरस ने वस्त्र प्रदान किए, माँ भगवती सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भगवान श्री वामन को प्रदान की कि इससे आप भजन करना। कुबेर महाराज वहाँ पर आए तो उन्होंने वामन भगवान को भिक्षा पात्र प्रदान किया कि भूख लगे तो भिक्षा मांग लेना। इसके बाद में वामन भगवान पिता कश्यप की आज्ञा लेकर के बलि के पास में दान, त्रिलोकी का दान मांगने के लिए पहुँचे। वामन अवतार का जन्म इंद्र को बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए ही हुआ था। असुर होने के बावजूद बलि धर्मात्मा और दानवीर थे। उसके यश और कीर्ति से इंद्र भी भयभीत थे। इधर राजा बलि इंद्र पद पाने के लिए गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सोमा यज्ञ कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि विष्णु वामन रूप में वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने राजा बलि से कुछ मांगने की इच्छा व्यक्त की। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि वामन रूप में श्री हरि विष्णु ही हैं, इसलिए इन्हें कोई वचन ना दें। लेकिन बलि ने उनकी बात को अनसुना करके वामन देव को वचन दे दिया और संकल्प कर लिया भिक्षा दान करने का। वचन पूरा करने का संकल्प लेने के लिए जब बलि ने कमंडल उठाया तो शुक्राचार्य जी उसके मुख के छिद्र पर सूक्ष्म रूप से बैठ गए ताकि बलि संकल्प के लिए जल ना ले सके, और बिना जल के संकल्प नहीं माना जाता है। वामन देव ने यह देख लिया और उन्होंने एक सरकंडे को उस पात्र के छिद्र में डाल दिया। इससे शुक्राचार्य जी की एक आँख ही फूट गई और वो एकाक्षी यानी एक आँख वाले हो गए। बलि के संकल्प लेने पर वामन देव ने 3 पग भूमि का दान बलि से मांगा। राजा बलि ने इसे सहर्ष स्वीकार करते ही उन्होंने जैसे ही वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, उनके रूप को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पृथ्वी को एक ही पग में नाप लिया। पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश, तीजा पग कितहु रखें सबही असुर उदास। उन्होंने एक पग में धरती, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। जब उन्होंने तीसरा पग उठाया तो बलि भगवान श्री हरि विष्णु को पहचान गए और अपना तीसरा सिर उन्होंने
उनके चरणों के सामने कर दिया। महाराज बलि ने कहा, विंध्यावली ने कहा, जो विंध्यावली बलि की पत्नी थी, तो उन्होंने इस धर्म संकट से बलि को बचाने के लिए बलि से कहा कि आप अपना तीसरा पैर भगवान का शीश के ऊपर रखवा लें, जिससे आपका वचन झूठा नहीं होगा। तब वामन भगवान का तीसरा चरण बलि ने अपने सिर पर रखवाते हुए भगवान श्री हरि का स्तवन किया। इससे वामन देव अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उसका वध करने के बजाय उसे पाताल लोक के सुतल लोक का अधिपति बना दिया। उन्होंने बलि से वरदान मांगने को भी कहा। तब बलि ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप सदा के लिए हमारे साथ रहें। बलि की इच्छा का सम्मान करते हुए वे गदापाणि नाम से उनके द्वारपाल बन गए। साथ ही अगले मनवंतर में उन्हें इंद्र का पद देने का वचन भी प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने राजा बलि को यह वरदान भी दिया कि वे साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर आ सकते हैं। केरल में मान्यता है कि राजा बलि साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस दिन को वहाँ ओणम पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से वामन भगवान और बलि महाराज की इस पावन कथा को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं, भगवान श्री वामन उनके धन के भंडार भर देते हैं।